आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। क़ुरबानी के निसाब पर साल गुज़रना क्या शर्त है? क़ुरबानी की जो शराइत हैं इसमें साल गुज़रना शर्त है या सिर्फ साहिब निसाब होने से क़ुरबानी वाजिब हो जाती है? बिनते नूर मोहम्मद दुबई: नहीं जी, साहिब निसाब होना शर्त नहीं है। ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक के वक्त किसी के पास पैसे आ गए तो बस उस पर क़ुरबानी वाजिब हो गई, उस तफसील के मुताबिक जो मैं क़ुरबानी के निसाब में बता चुका हूँ। क्या बीवी की क़ुरबानी शौहर पर वाजिब है? मैं अकेला घर का कफ़ील हूँ, क्या मैं क़ुरबानी करूँगा या अपनी बीवी की तरफ से भी क़ुरबानी करूँगा? जबकि बीवी हाउस वाइफ है। राव उमर फ़ारूक दुबई से। बीवी हाउस वाइफ ही अच्छी लगती है भाई। घर से बाहर अगर वो जॉब कर रही है तो घर फिर होटल ज़्यादा लगता है, वो घर कम बन जाता है, क्योंकि मियाँ बीवी दोनों जॉब से थके हारे रात को आ रहे होते हैं तो बच्चों को कौन पालेगा और शौहर का इंतज़ार कौन करेगा घर में, वो भी थकी हुई आप भी थके हुए। तो ये अजीब ही एक नेचुरल लाइफ नहीं है ये कि दोनों ही जॉब कर रहे हैं, लेकिन लोगों का पैसे कमाने का शौक़ है तो इसी में खुश हैं, तो चलो भाई खुश हैं इसी में। उसूल यही है कि बेगम वही होनी चाहिए जो हाउस वाइफ हो, घर को संभाले। वो मियाँ साहब घर से बाहर कमाने के लिए निकलें। बहरहाल आपकी वाइफ के पास अगर सोना है, इतना सोना या चांदी या जो क़ुरबानी का निसाब है जो मैं तफसील से बता चुका हूँ इसी सेशन में, तो अगर उन पर क़ुरबानी वाजिब है तो उन पर वाजिब होगी। हाउस वाइफ होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर शख्स पर ज़कात भी अपने पैसों से वाजिब होती है, क़ुरबानी भी, हज भी, ये सब चीज़ें। इबादत में कोई किसी दूसरे का ज़िम्मेदार नहीं होता, तो इसलिए उन पर क़ुरबानी वाजिब है। अब वो अगर नहीं करती तो आप गुनहगार नहीं होंगे, तो आपकी वाइफ पर वाजिब है कि वो जेब खर्ची से या गोल्ड बेच के या किसी भी तरीके से हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा करें ताकि उससे ज़कात भी अदा की जा सके और क़ुरबानी भी की जा सके। लेकिन अगर वो ये नहीं करती तो आपको गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर आप उनकी तरफ से कर लें कि खाम में सोना बेचने की नौबत पेश आएगी या और प्लॉट उनके पास पड़ा है वो बेचने की नौबत पेश आएगी और आपको अल्लाह ने वसाइल दी हैं, तो आप बेगम की तरफ से उनकी इजाज़त से क़ुरबानी कर लिया करें, आपको भी सवाब मिलेगा, उनकी भी क़ुरबानी अदा हो जाएगी और आपस में एक आपकी वाइफ के दिल में आपकी कदर भी बैठेगी कि माशाल्लाह कितना अच्छा मियाँ मिला हुआ है मुझे। और गोश्त घर में ही आना है, मिलजुल के ही खाना है, तो क्या जा रहा है इसमें, कर लेंगे। क़ुरबानी के जानवर की उम्र कितनी हो? अगर क़ुरबानी का जानवर 2 साल से कम हो तो क्या इसकी क़ुरबानी हो जाएगी? आसिफ साहब कश्मीर से। बकरा दुम्बा, बकरा जो है ना, बकरी या बकरा, ये कम से कम 1 साल का होना ज़रूरी है, चाहे दांत निकले हों या ना निकले हों। दांतों से नहीं होता कि 2 दांत है 4 दांत है, असल है कि 1 साल हो। 2 दांत 1 साल के यानी तकरीबन 12 महीने में निकालता है 2 दांत, सुना है हमने बकरे वालों से। तो बहरहाल ये ज़रूरी है कि पिछले साल बकरीद से पहले पैदा हो चुका हो, चाहे 1 दिन पहले पैदा हो, या बकरीद के पिछले साल दूसरे दिन अगर कोई जानवर पैदा हुआ, यानी बकरा या बकरी, यानी पिछले साल बकरीद के दूसरे दिन पैदा हुआ तो इस साल दूसरे दिन वो टाइम गुजरने के बाद आप क़ुरबानी कर सकते हैं, यानी बकरीद के दूसरे दिन। अगर वो पिछले साल बकरीद के तीसरे दिन असर में पैदा हुआ, एक मिसाल से बात समझा रहा हूँ, तो इस साल आप बकरीद के तीसरे दिन असर का टाइम गुजरने के बाद क़ुरबानी कर सकते हैं, क्योंकि पूरा 1 साल का हो जाएगा। तो इस्लामी लिहाज से बकरा या बकरी 1 साल का हो जाए, दुम्बा या दुम्बी का भी उसूल यही है कि 1 साल का हो जाए तो क़ुरबानी उसकी जायज़ है, इससे कम में जायज़ नहीं है, चाहे दांत निकले हों या नहीं निकले हों। लेकिन दुम्बा या भेड़ या जो कजले वजले सरगोदा के बड़े मशहूर हैं, तो ये इनमें एक और आसानी है कि अगर ये 6 महीने के हों, 6 महीने से कम के हैं फिर तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। लेकिन अगर ये 6 महीने के इतने मोटे ताज़े हों कि देखने में 1 साल का लगता हो तो इनकी क़ुरबानी भी जायज़ है। यानी दुम्बा और भेड़ में ये है कि 6 महीने का भी अगर है और मोटा ताज़ा है और देखने में साल भर का लग रहा है तो उसकी भी क़ुरबानी कर सकते हैं आप। और बाकी बैल, बछड़ा, गाय वग़ैरह, भैंस वग़ैरह, इसमें कम से कम 2 साल का होना ज़रूरी है, यानी वो पिछले साल वाली बकरीद से पहले पैदा हो चुका हो। इस्लामी लिहाज से 2 साल का होगा तो उसकी क़ुरबानी जायज़ होगी, 2 साल से कम होगा तो उसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं होगी।